फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। देखो मैकेनिज्म के साथ ट्राई करो और भेजो हमको, अगर प्रॉब्लम आएगा तो हम बताएंगे। फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, देखो फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, इसके अंदर लिखो पहला पॉइंट, ऑन फॉर्माइलेशन। मिताली का कनेक्ट नहीं लिया क्या? सर हम समीक्षा के साथ क्लास कर रहे हैं। तुम्हारा घर और उसका घर एक जगह है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा दूर है। अच्छा चलो ठीक है। ऑन फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, बेंजल्डिहाइड इज, बेंजल्डिहाइड is obtained as product, is obtained as product। अच्छा एक बात बता सकते हो कि कहीं पे बेंजल्डिहाइड बना था क्या इससे पहले? इससे पहले कहीं बेंजल्डिहाइड बनाए थे क्या हम लोग? बेंजीन तो बहुत सारा बना चुके हैं, ठीक है। बेंजीन का हम शायद 7 या 8 प्रिपरेशन मेथड्स बताए थे, ठीक है। जब तुम इसका रिएक्शन कराओगे, ठीक है, पी के साथ, तो क्या बनेगा तुम्हारा? यहाँ CHO ग्रुप जुड़ेगा, इसको बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप। CHO को क्या बोलते हैं? फॉर्माइल ग्रुप, इसलिए नाम है इसका फॉर्माइलेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर अगर CHO लग जाए तो बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ये बन गया तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। पी क्या हो सकता है? तो यहाँ लिख लो पी में भी, पी में भी दो रिएजेंट देता है। एक होता है CO प्लस HCl और एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। और सेकेंड स्टेप में लेते हैं वाटर, ठीक है। इसको कर लो A, ये तुम्हारा A। फर्स्ट स्टेप में ये लिए, सेकेंड स्टेप में ये लेते हैं। B होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर लेते हैं HCN प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 और वाटर। देखो बेंजल्डिहाइड पहली बार बना है तो याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसका नाम होता है, नेम रिएक्शन है ये, एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टैंडर्ड 12th का, ठीक है। इसका नाम है गेटरमैन कोच। गेटरमैन कोच, गेटरमैन मत पढ़ना, गेटरमैन ही, ठीक है। गेटरमैन कोच, और इसका नाम है गेटरमैन अल्डिहाइड। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, गेटरमैन अल्डिहाइड। हम प्रोनाउंसिएशन गेटरमैन कर रहे हैं, गटरमैन नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब पता चला तुम लोग गटरमैन गटरमैन हल्ला करो एक दूसरे को, ठीक है, ये मत करना। देखो इधर, अब इसका मैकेनिज्म देखो फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट हेडिंग डालो ए पार्ट, गेटरमैन कोच सिंथेसिस। बहुत फेमस है ये, एग्जाम में आता है, ठीक है। गटरमैन कोच सिंथेसिस, ठीक है। इसमें तुम वही स्टेटमेंट लिख देना फिर से कि बेंजीन का जब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड बनता है। बेंजीन पे फॉर्माइल ग्रुप जुड़ जाता है, मतलब CHO, CHO को बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो देखो
इसका मैकेनिज्म क्या है? अब देखो तुम्हारा सवाल ये आ रहा होगा कि सर इसके लिए अलग रिएक्शन पढ़ने का क्या जरूरत पड़ा। ठीक है, आप क्या करते, सीधा सीधा ये ले लेते ना, फिर भी तो फॉर्माइलेशन हो जाता। देखो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि सर ऐसा आप क्यों नहीं किए। अगर तुम अभी फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़े हो तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इसमें कौन सा ग्रुप हम जोड़े हैं, एसाइल ग्रुप ही तो जोड़े ना। ये ग्रुप हम जोड़े हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और एच को जोड़े हम। तो तुम बोलोगे सर हम अगर ये ले लेंगे सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, और इसका अगर हम रिएक्शन करा दें एनहाइड्रस ClCl3 के साथ, एनहाइड्रस ClCl3 के साथ, तो यही तो प्रोडक्ट बनना चाहिए। Cl हटा के कार्बोकेटायन बनाते हैं आप, यही तो करते थे। एच सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, ये कार्बोकेटायन बनाते थे और ये कार्बोकेटायन जाकर के बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता था। फिर बोलोगे सर ये क्या हो गया, अलग से क्यों लिखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, ये जो है ना ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इस फॉर्म में। ये जो यहाँ बनाया हम लोग एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसका नाम क्या होगा बता सकते हो? इसका नाम कोई बता सकते हो? आईयूपीएसी नाम क्या है इसका? किसी को याद है आईयूपीएसी नेम इसका कैसे लिखेंगे? ऑयल हेलाइड वाला है ये, ऑयल हेलाइड, लास्ट में ऑयल हेलाइड लिखते हैं ना, मिथेनॉइल हेलाइड। क्या नाम होगा इसका? एक कार्बन है तो मेथ, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन ऑयल क्लोराइड। तो मिथेनॉइल क्लोराइड जो है ना ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। ये टूट जाता है, किसमें टूट जाता है तुम ध्यान से देखो, CO प्लस HCl, यहीं से आया ना CO प्लस HCl। इसको ऑब्जर्व किया था गेटर में, CO प्लस HCl में ये टूट जाता है इस तरीके से। CO प्लस HCl में क्या हो जाता है, ब्रेक देखो ऊपर ये लिखा हुआ है CO प्लस HCl। दिखा, समझ में आया? पहला तो ये सवाल होना चाहिए कि हम लोग फॉर्माइलेशन नहीं कर सकते हैं थ्रू फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ नोट करके लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। we cannot do formylation through Federal Craft acylation. Federal Craft acylation because methanol chloride does not exist. ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इस फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है ये? CO प्लस HCl के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो बस रिएक्शन का नाम अलग हो गया, बाकी मैकेनिज्म सेम है। अभी देखो मैकेनिज्म लिखेंगे, ये इस फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करता, H C डबल बॉन्ड O Cl। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? CO प्लस HCl के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस वजह से ये साइंटिस्ट ऑब्जर्व किया था इस चीज को, वो था गेटरमैन। ठीक है, ये कोई नया रिएक्शन नहीं, बस नाम डिफरेंट है। हम लोग फॉर्माइलेशन करा रहे, तो देखो तुमको तो इतना तो याद हो गया होगा कि फॉर्माइलेशन के लिए अपन ये वाला ग्रुप लेंगे सी डबल बॉन्ड ओ एच, अब एक Cl लगा दो और उसमें अब तुमको इतना हम बता दिए कि देखो ये बॉन्ड टूट जाता है। किसमें टूट जाएगा? यहाँ से H और Cl बाहर कर दो और CO, तो बच गया ना, CO और HCl बच गया। अब इसका देखो मैकेनिज्म क्या है, छोटा सा मैकेनिज्म है काफी। इसका मैकेनिज्म लिख लो, तुम्हारे पास क्या है? CO है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होता है C माइनस, यहाँ पे O प्लस, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO। इसका तुम रिएक्शन करा रहे हो HCl के साथ, ये लिखा हुआ ना CO प्लस HCl के साथ। ठीक है, क्या बनेगा ये? अब देखो माइनस अटैक करेगा डेल्टा प्लस पे, ये डेल्टा प्लस है और ये डेल्टा माइनस है।
तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा O ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे जुड़ जाएगा H, ऑक्सीजन पे क्या है प्लस चार्ज, ये बना। अब इसका तुम क्या करो, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज क्या होता है अनस्टेबल, इसका तुम रेजोनेंस करो, ये बॉन्ड इस तरीके से कवर हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या O डबल बॉन्ड C H, और इस पे आ जाएगा प्लस, ये बनता है, ठीक है। तो एक्चुअल जो चार्ज होता है किस पे होता है तुम्हारा, कार्बन पे होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में ये जो बना वो अटैक कर देगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, ये बंदा अटैक कर देगा, कौन, CH डबल बॉन्ड O और प्लस। तो बताओ ये क्या बनेगा, ये तुम्हारा बेंजीन, इसके ऊपर अटैक किया C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगले स्टेप में क्या होगा, Cl माइनस था, जो भी कॉन्जुगेट बेस निकलेगा वो H को ट्रैप कर देगा, और H को ट्रैप करके ये क्या बना लेगा CHO, और साथ में बाहर हो जाएगा H। इसका मैकेनिज्म याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, इतना ध्यान में रखना कि बस CHO जुड़ता है, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। ये रेजोनेंस किया है, ठीक है ना, यहाँ से ये बॉन्ड इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे माइनस, ये पूरा एक्चुअल में कार्बन पे प्लस होता है, ठीक है, ऑक्सीजन पे प्लस नहीं होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, एक और रिएक्शन है बी, बी लिखो गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, बी लिखो गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, दूसरा है तुम्हारा गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या रिएजेंट यूज करते हैं, HCl, क्या यूज करते हैं HCl, यहाँ पे यूज करते हैं HCl प्लस HCl, और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में यूज करते हैं हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट स्टेप है और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस यूज करते हैं। यहाँ पे तुम फर्स्ट स्टेप पे क्या लिए, HCl प्लस HCl, और सेकेंड स्टेप में क्या लिए, हाइड्रोलिसिस, तब जाकर के यहाँ पे क्या जुड़ता है, फॉर्माइलेशन, मतलब CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। इतना याद है, इससे एग्जाम में काम हो जाएगा तुम्हारा। स्टिल मैकेनिज्म देखो इसका, तो देखो जो इसका मैकेनिज्म है, तुम ध्यान से देख रहे हो, एक चीज मैच कर रहा है किससे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इससे यहाँ पढ़ रहा है। जो भी रिएक्शन, जितना भी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जहां जहां सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है ना, सारा रिएक्शन इस चैप्टर में करवा रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है मैकेनिज्म के बेसिस पे पढ़ना, ठीक है। एक होता है टॉपिक, एक होता है चैप्टर वाइज पढ़ना, और एक होता है मैकेनिज्म, यानी कि तुम्हारा टॉपिक वाइज पढ़ना। ये टॉपिक वाइज चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ लिखो मैकेनिज्म, जहां जहां एरेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो सारा रिएक्शन यहाँ पे कवर हो जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, सबसे पहला स्टेप में क्या है तुम्हारा, HCN है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, और सामने कौन है, HCl। अब बताओ क्या होगा, इसका लोन पेयर है, ये बेस वाला पार्ट है, तो बेस किस पे अटैक करेगा, H पे, और क्या बना लेगा ये HC ट्रिपल बॉन्ड N H, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस करो, फिर से देखो एक्चुअल में चार्ज कहाँ होता है, कार्बन पे, इसका जब तुम रेजोनेंस करोगे तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ये बनेगा NH, NH। अब क्या होगा, ये जाकर के अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया ये,
इलेक्ट्रोफाइल बनाने का बस तरीका अलग है हर रिएक्शन के अंदर। ये बना इलेक्ट्रोफाइल, अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाकर अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर। तो यहाँ है तुम्हारा बेंजीन, चलो बॉन्ड तोड़ दे रहा है, बेंजीन है, बेंजीन का किसी भी कार्बन पे अटैक करा दो इस इलेक्ट्रोफाइल का, Hc प्लस डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे अटैक करा दो, एक बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ पे जोड़ दो CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। यहाँ बन जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या है H, ठीक है ना। फिर से देखो Cl माइनस जो निकला ना, जो कॉन्जुगेट यहाँ से निकलता है, Cl माइनस यहाँ से निकला, वही H को ट्रैप करता है। हर बार तो यही हो रहा है, जैसे AlCl4 माइनस होता था, AlCl4 माइनस इस H को ट्रैप करता था, वो कॉन्जुगेट बेस था। ये भी कॉन्जुगेट इस H को ट्रैप करेगा और क्या बना लेगा ये तुम्हारा, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और साथ में क्या निकल गया HCl। अब अगला स्टेप में देखो हाइड्रोलिसिस लिखा है, तो एक हिंट याद रखना तुम, हाइड्रोलिसिस का हिंट हम बता रहे हैं कि देखो हिंट है ये, अभी के लिए ध्यान रखना, मैकेनिज्म काफी डिटेल में बताएंगे। हिंट देखो क्या है, हाइड्रोलिसिस का हिंट बता रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है। कि अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है, पहला हिंट ये ध्यान ही रखना है, ठीक है, आगे आएगा बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा अभी। पहला हिंट RC ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड है, इसका तुमको बोले हाइड्रोलिसिस करो, ठीक है, इसका बोलेगा हाइड्रोलिसिस करो। तुमको क्या करना है, सुनना, ठीक है। जितना बॉन्ड है उतना बॉन्ड को तोड़ो, 3 बॉन्ड है तो 3 बार तोड़ेंगे, तोड़ दिए तो OH लगाएंगे और H लगाएंगे, जितना बार तोड़े उतना बार OH लगाएंगे। हिंट है ये, 3 बार तोड़े तो 3 बार OH जोड़ेंगे, और इधर कितना बार H जोड़ेंगे, 3 बार H जोड़ेंगे। ऐसा क्योंकि देखो इधर चार्ज है डेल्टा माइनस, इधर चार्ज है डेल्टा प्लस, तो पॉजिटिव के तरफ कौन जाएगा, निगेटिव वाला पार्ट। वाटर के अंदर निगेटिव वाला पार्ट क्या होता है, OH माइनस, ठीक है। इसके अंदर OH माइनस निगेटिव वाला पार्ट, और पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होता है H प्लस। OH माइनस किधर जोड़ेंगे, कार्बन के साइड जोड़ेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। तो बताओ ये क्या बनेगा, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, देखो RC, अब देखो 3 OH, तो 3 OH को यहाँ पे जोड़ दो, 1 2 3। अब कोई बता सकता है आगे क्या होगा, एनीवन, एनीवन आगे क्या होगा बता सकता है कोई, किसी को याद हो तो कुछ हम बताए थे। वाटर निकलेगा। हाँ वाटर निकलेगा, गुड। एक ही कार्बन पे 2 OH दिख जाए तो क्या करना है, वाटर बाहर करना है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर, तो यहां से निकाल दो वाटर। अब अगर तुम वाटर निकाल दोगे तो बताओ क्या बचेगा, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O और OH, ये बना, और साथ में यहाँ पे अमोनिया तो निकला है तुम्हारा। अब एक रिएक्शन और ध्यान में रखना, अगर ये एक्स्ट्रा रिएक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर तुम याद रख पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो आगे अभी आएगा, ठीक है। देखो एक और रिएक्शन क्या है, अगर तुम इसका रिएक्शन PCl5 के साथ करा दो, DPP सॉल्व करोगे तो मिलेगा, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर तुम SOCl2 के साथ करा दो तो क्या होता है, यहाँ से OH हट जाता है और Cl आ जाता है, ठीक है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसाइल हैलाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl। ये एक्स्ट्रा रिएक्शन हम यहाँ पे लिख दिए, पॉइंट टू रिमेंबर है, याद रखना, ठीक है। जो चीज हम भूलते जस्ट याद रखो, मतलब याद रखो। अब देखो नेक्स्ट, तुमको यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करना है, ध्यान से देखो। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो तुम लोग खुद अब बता सकते हो क्या कि क्या बनेगा इसका हाइड्रोलिसिस करने से। सेकेंड पार्ट देखो, अगर मान लो यहाँ पे ये RNH डबल, सॉरी क्या लिखा था यहाँ, RCHNH, यहाँ पे CHNH, देखो यहाँ पे क्या है R, देखो जिस चीज का जरूरत पड़ रहा है ना हम बहुत अच्छे से बता दे रहे हैं। यहाँ पे CHNH है, जो चीज यहाँ पे मैकेनिज्म में जरूरत है आगे का पार्ट हम उसको यहाँ पे कवर कर दे रहे हैं, CH डबल बॉन्ड NH, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। तो तुम लोग खुद बताओ क्या बनेगा, चलो कितना बार तोड़ेंगे, जितना बॉन्ड होगा उतना बार तोड़ेंगे,
ठीक है, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 बार तोड़ेंगे हम लोग, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 बार ब्रेक करो इसको, यहाँ पे 2 बार OH जोड़ोगे और इधर 2 बार H जोड़ोगे, क्या बन जाएगा ये, ध्यान से देखो, ये जो बनेगा RCH, यहाँ पे कितना बार OH जुड़ जाएगा, 2 बार, एक बार OH और एक बार OH, 2 बार OH जुड़ गया, और साथ में देखो ये क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा ना, ये तुम्हारा NH, और H और H 2 बार जोड़ दोगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा H और H। अब आगे क्या होगा बता सकते हो, चलो आगे बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, चलो इससे पूछते, बर्थडे बताओ क्या होगा आगे, नेक्स्ट बर्थडे बताओ क्या होगा। वाटर निकलेगा ना उसमें से। हाँ, एक ही कार्बन पे अगर 2 OH है तो क्या निकल जाएगा, वाटर, एकदम रट लो इसको। डायोल्स जहां भी दिख जाए, डायोल्स आर अनस्टेबल, रिएक्शंस के अंदर अगर डायोल्स बन रहा है ना तो पक्का पानी निकालना फिक्स है। रिएक्शन के अंदर मेरा वर्ड्स को सुनना, क्योंकि बाद में हम यही चीज बोलेंगे कि स्टेबल होता है, कब स्टेबल होगा, पीएच जब 7 होता है, तो रिएक्शन के अंदर पीएच न्यूट्रल कभी नहीं होता, ठीक है, जब भी रिएक्शन होता है ना तो पीएच चेंज हो जाता है, 7 से कम या ज्यादा होता है, या तो मीडियम एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा, तो एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, दोनों ही मीडियम में डायोल्स अनस्टेबल होता है। आगे बताएंगे बहुत डिटेल में ऐसा क्यों है, हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ध्यान रखना कि रिएक्शन के अंदर कहीं पे भी बन रहा हो ना तो पक्का अनस्टेबल होगा, ठीक है, मतलब पानी निकालना है तो यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा, RCHO बन जाएगा, ये RC डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, अमोनिया, ठीक है। तो अब तुम खुद बताओ मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप में तुम क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, इसको बोलते हैं इमीन, ठीक है, ये जो है ना कंपाउंड इसको बोलते हैं हम लोग इमीन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इमीन का हाइड्रोलिसिस करते तो अल्डिहाइड बनता है, तो देखो ये इमीन है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो थर्ड पार्ट में, तो थर्ड जो स्टेप है मैकेनिज्म का उसके अंदर हम बात कर रहे हैं, ये जो बना CH डबल बॉन्ड NH, इसका तुम क्या कर दिए, हाइड्रोलिसिस। जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से वही चीज, कहीं पे भी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड दिख जाए और तुमको हाइड्रोलिसिस करना हो तो ये मैकेनिज्म फॉलो करना, इस साइड H लगाओगे कितना बार, 2 बार, इस साइड OH कितना लगाओगे, 2 बार, ये क्या बना तुम्हारा, जो बना उसको लिख दो, और फिर क्या करना, डायोल जो बनेगा उससे वाटर बाहर निकाल देना, तो ये है CH, 2 बार OH, यहाँ पे 2 बार OH जोड़ दो और यहाँ से वाटर बाहर निकाल दो, तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, यहाँ से वाटर बाहर निकाल दोगे क्या बन जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड। ये था इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म, ठीक है, और ये दोनों रिएक्शंस रट लेना अच्छे से, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है किसी को, चलो हम पूछते हैं, ये चीज आ गया समझ में सबको, फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन टॉपिक आया थर्ड वाला दिखाना, थर्ड वाला, चलो आते हैं थर्ड वाला हो गया। यहाँ से वाटर बाहर निकालना। चलो मिताली एक्सप्लेन करो हमको कि फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन के अंदर क्या बता है। मिताली, सर हाँ मतलब उसमें जब हम बेंजीन को मतलब बेंजीन का ये करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट बेंजीन अल्डिहाइड मिलता है, मतलब बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजीन अल्डिहाइड नहीं, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। CHO ग्रुप लगेगा, CHO ग्रुप को देखो एक कार्बन है तो फॉर्माइल बोलते हैं, ये ध्यान रखना, अगर कहीं पे कॉमन नेम है ये सब, कि अगर कार्बन एक तो फॉर्माइल वर्ड यूज करते हैं, जैसे मिथ लिखते हैं ना, अगर 2 कार्बन तो एसिड यूज करते हैं, एसिड, ठीक है, ये फॉर्म वर्ड यूज करते हैं, FORM फॉर्म, और 2 कार्बन हो तो एसिड यूज करते हैं, 5 कार्बन हो तो वेलर यूज करते हैं, वेलर, VALER, वेलर, ये ध्यान रखना, कभी कभार यूज हो जाता है, ठीक है। तो बताओ गटरमैन, अच्छा एक बात बताओ, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोगों को तो यही फॉर्माइल ग्रुप ही तो जोड़ना था, तो हम लोग इस रिएक्शन को
फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन से क्यों नहीं की? चलो बताओ मिताली। फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन से, देखो हमको जोड़ना था तो फॉर्माइल ग्रुप ही, तो फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन से क्यों नहीं किए इस ग्रुप को, CHO क्यों नहीं ऐड किए? इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है। मिताली सर क्योंकि जो मिथेनोक्लोराइड है ना, हाँ मिथेनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो? इसलिए- CO+HC, हाँ इसी फॉर्म में हाँ। एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो अब तुम बताओ, इसको हम लोग थोड़ी बोल सकते हैं कि फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन है। तो एसाइलेशन में वो तीन ही था, एनहाइड्राइड, एसिड और एसिड हैलाइड, ये तीन यूज करेंगे तो ही फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलेंगे, अदरवाइज फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो CO+HCl यूज कर रहे हो ना, तो CO+HCl में हम फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं बोलेंगे। फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन कब बोलेंगे? जब रिएजेंट हम लोग तीन लेंगे, एसिड, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, इन तीन केसेस में हम लोग बोलते हैं कि फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन। अदरवाइज यहाँ पे तुम रिएजेंट ही चेंज कर दे रहे हो ना, CO+HCl कर दे रहे हो, तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन को फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे इसको? गेटरमैन कोच, ठीक है। हाँ, और किसी को कोई दिक्कत है इसमें? एनी प्रॉब्लम? चलो